किसमें आता उनका है? हाँ उसमें सुना करो, वो बहुत विशेषज्ञ है, विशाल बोलते हैं। फोन नहीं है तो फोन लेना है तो इनसे विनीत जी से, फोन तो है ही है। तो हमारा जो विषय चल रहा है बृहद भागवतमृतम, विषय शिर खपाऊ, क्या है शिर खपाऊ। तो कल हमने यह श्रवण किया श्लोक नंबर 190 नहीं, इसमें क्या कहते, क्या चल रहा है, सच्चिदानंद रूपाणाम 187। तो यहां बता रहे थे सच्चिदानंद रूपाणाम जीवानाम कृष्ण माया अनाद्य विद्या तत्व विस्मृत्या संस्कृति भ्रम। जीव जो है वो भी सच्चिदानंद स्वरूप है, होने पर भी भगवान की माया, भगवान की जो बड़ी बलशाली माया है, उस माया के द्वारा अनादि अविद्या, अनादि काल से उस अविद्या के चक्कर में पड़ करके तत्व विस्मृत्या, अपने तत्व को भूल गया। मैं जीव हूं, मैं चिद वस्तु हूं, भूल गया। क्या माने बैठा है, मैं एक माइक वस्तु हूं। माइक कहने से मैं शरीर हूं, या मेरा ये जागतिक परिचय दे रहा अपना। इस प्रकार से संस्कृति विभ्रम, और इस प्रकार संसार चक्र में पड़ा हुआ है। तो कल यहां बता रहे थे, क्या प्रश्न उठा था, जो मुक्तिवादी लोग हैं, मुमुक्षु लोग हैं, वो कहते हैं मुक्ति के बाद भी यदि भेद नित्य विद्यमान रहता है, तो इतने जन्मों के प्रयास के पश्चात जो मुक्ति प्राप्त होती है उसकी जरूरत ही क्या है? भैया मुक्ति प्राप्त क्यों करना चाहते हैं? भेद समाप्त हो जाए। समस्या क्या है? समस्या क्या है? भेद ही तो समस्या है। भेद मीन्स मैं जीव हूं, ये भेद समस्या है। जब ये मैं समझ मैं ही ब्रह्म हूं तो समस्या कहां से आएगी? और यदि मुक्तिवाद भी यदि भेद वर्तमान ही रहता है तो फिर मुक्ति की जरूरत क्या है? इसके लिए यहां कुछ बता रहे हैं, मुक्ति के पश्चात भी भेद तो रहता ही है, स्वरूप तो रहता ही है। जीव का स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता। जीव ब्रह्मैव ना पर, जीव ब्रह्मैव कभी गलत है। जीव ब्रह्म ही है ऐसा नहीं है। जीव ब्रह्म का अंश जरूर है, ब्रह्म ही है। एक होता है जीव ब्रह्म का अंश है, एक जीव ही ब्रह्म है। क्या मतलब क्या हो गया? किरण सूर्य का अंश है एक पक्ष, किरण ही सूर्य है, एक दूसरा पक्ष जो कि सर्वथा असंभव है। तो ये कहते हैं इसलिए जीव सच्चिदानंद रूप होने पर भी अणु स्वरूप, अंश है तो अणु ही होगा। अणु होने के कारण उसमें चिद बल का अभाव रहता है। माया जड़ शक्ति है और जीव चिद वस्तु है, तो स्वाभाविक है बल, अधिक बल किसका है? चिद का ही बल, चिद ही, चिद वस्तु ही बलवान होती है। परंतु अब बोले माया जड़ है तो चिद वस्तु कैसे अपने अधीन ले लेती है? जीव चिद तो जरूर है परंतु अणुचित है, एक अणु अंश, छोटा सा अंश मात्र है, इसलिए माया का अधीन हो सकता है। जीव माया के माया वश है कि नहीं है? जीव माया वश नहीं है। जीव को माया वश बोल देंगे तो समझो कभी जीव मुक्त हो ही नहीं सकता। जीव माया वश नहीं है, माया वश हो सकता है। क्यों हो सकता है? चिद बल के अभाव के कारण माया वश हो सकता है। जब चिद बल प्राप्त हो जाएगा फिर माया उसे स्पर्श नहीं कर पाएगी। इसलिए कह रहे हैं भगवान की जो माया कैसी है? अनादि अविद्या। उसके जीव अपने तत्व मतलब क्या? मैं परब्रह्म का अंश हूं, इसको भूल जाने के कारण संसार रूपी भ्रम में भ्रमित है।
अपने आप को जागतिक कोई व्यक्ति मान रहा है, जागतिक वस्तु अपना मान रहा है। जो उसके अपने थे, जो वो था, वो जिसका था, जो उसके थे, उसको भूल गया। जो उसका था, वो जिसका था, वो जहां का था। 3 प्रश्न होते हैं ना, जिसका, जिसका था, और जो उसका था, और जहां का था। ये 3 परिचय होते हैं। भाई तुम किसके हो, और किसके पुत्र हो, हैं? हैं? तुम्हारा कौन है, बाप कौन तुम्हारा, 2। तीसरा कहां के हो, तो 3 भ्रम है। ये भ्रम पड़ने का जीव भ्रम पड़ा हुआ है, इसलिए आपने आपको सांसारिक व्यक्ति मान करके फंसा हुआ है। मुक्तो सत्व ज्ञानेन माया अपगमतो हि स निवर्तते घनानंद ब्रह्म अंशानुभवो भवे। अब होता क्या है, मुक्तो स्वतत्व ज्ञानेन माया अपगमतो हि स निवर्तते घनानंद ब्रह्मांशानुभवो भवे। मुक्त हो, मुक्ति में जब वो जीव मुक्त हो जाता है, स्व तत्व ज्ञानेन, अपने तत्व ज्ञान के द्वारा माया अपगमतो, उसके तत्व ज्ञान के द्वारा माया अपगमतो, माया अपगम हो जाती है। अपगम मने दूर हो जाती है। अर्थात जब जीव को अपने तत्व ज्ञान हो जाता, मैं कौन हूं, तो क्या होगा, जो उसका दो भ्रम था वो दूर हो जाएगा। स्वाभाविक, इसमें बहुत बड़ी समझने की बहुत तत्व ज्ञान की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति ब्राह्मण बालक था, बाल्यावस्था में खो गया था, मेले 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 टेले में मुसलमान फैमिली ने पाला, अपने मुसलमान माने बैठा हुआ है, मैं मुस्लिम हूं, ये माने बैठा है। जिस दिन उसको कुछ प्रमाण मिल गया, मैं तो इस गंदी बस्ती का व्यक्ति ही नहीं हूं, मैं तो इस शहर का जो सबसे धनी, जो एक ब्राह्मण वंश है, जो राज पंडित है, उनका वंशज, उनका पुत्र हूं मैं, ये पता चल जाएगा। जैसे ये ज्ञान होते ही जो अभी जो भ्रम पड़ा हुआ था कि मैं मुस्लिम, इस मुस्लिम बस्ती का मैं एक बाशिंदा हूं, रहने वाला हूं, ये ज्ञान भी चला जाएगा। इसलिए कह रहे हैं, जब स्व मतलब अपना तत्व, क्या, मैं भगवान का अंश हूं, भगवान चित्त, मैं भी चित्त, तब जाकर के माया, अब तो माया, जो माया या भ्रम दूर हो जाता है। तब निवर्तते माया, अब निवर्त माया दूर हो जाती है, उस समय जीव को घनानंद ब्रह्मांशानुभवो भवेत्। उस समय क्या, उसका अनुभव होता है, घनानंद रूप ब्रह्म का अंश वो समझ जाता है। जो पर भगवान है घनानंद, क्या है, घनानंद, आनंद के घनीभूत स्वरूप भगवान है, अंश हो, मैं उनका अंश हूं, इसको अनुभव कर लेता है। ठीक है, मैं कह रहे हैं जब मुक्ति हो जाती है आत्मस्वरूप की उपलब्धि के द्वारा, उस तत्व ज्ञान, जब मुक्ति हो जाती है, मुक्ति कहने से जितने जड़ उपाधियां हैं, देह और दैहिक समस्त उपाधियों से वो मुक्त हो जाता है। देह उपाधि क्या है, मैं शरीर हूं। दैहिक उपाधि क्या है, मैं घर का मालिक हूं। ये जब इसे मुक्त हो जाता है, तब उसको आत्मस्वरूप, अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है ना। तब जाके उस तत्व ज्ञान होता है। उस तत्व ज्ञान का फल क्या है, तत्व ज्ञान का फल यह है, जो अभी तत्व विस्मृत था, अपने तत्व को विस्मृत, तत्व को भूला हुआ था, विस्मृति थी, जब ये जो तत्व विस्मृति रूप माया, जब माया हट जाती है तो भ्रम भी दूर हो जाता है। जैसी वो समझ गया मैं तो भगवान का अंश हूं और मैं एक सच्चिदानंद स्वरूप हूं,
तो जो माया उसको ढके हुए थी, माया दूर हो जाती है। और भ्रम का कारण क्या है? भ्रम का कारण क्या है? क्या है? माया। अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई है, तुम्हें सांप दिखाई पड़ रहा है, और तुम्हें जो भ्रम का कारण क्या है? दिन में तो दिखाई नहीं पड़ती। कारण क्या है? अंधकार। अंधकार ही भ्रम कारण होता है। उसी प्रकार से जो हम जो जीव जो भ्रमित है, अपने आप को सांसारिक मनुष्य एक वस्तु माने बैठा है। कारण क्या है? क्या? अविद्या, माया। बस जैसी अविद्या हट गई, चाहे टॉर्च जला दो, लाइट जला दो, सर्प नहीं है। क्या है? ब्रह्मदूत। वही बता रहे, जिस जैसे ही माया हट जाती है, माया मतलब अविद्या, माया मतलब अविद्या हट जाती है, हटते ही समझ जाता है भगवान का अंश हूं। जब भ्रम, अब जो भ्रम में जी रहा था, भ्रम में जी रहा था, वो भ्रम भी खत्म। अंत में है उसे क्या अनुभव होता है? अंत में जो अनुभव होता है, मैं उन घनानंद रूप पर भगवान का ही अंश हूं, उसे अनुभव होता है। अब यहां पर अब जो सारी की कहानी हुई है, उसको अनुभव होता है, मैं घनानंद रूप पर ब्रह्म में भगवान का अंश हूं। इससे क्या चीज, इससे क्या हमको संदेश मिलता है? संदेश ये मिलता है, इस विचार को ब्रह्म भगवान के एक के अभिप्राय से जानना होगा। अब यहां पर देखो, यहां ब्रह्म शब्द का उपयोग है। एक जो निर्विशेषवादी होते हैं, वो तो ऐसे मानते ही नहीं है, वो थोड़े से मानते जीव ब्रह्म का अंश है। तो यहां ब्रह्म का शब्द किससे लिया गया है? भगवान। निर्विशेष ब्रह्म बात नहीं चल रही यहां पर। ब्रह्म तो बोल दिया, आगे परब्रह्म शब्द है ना। ये बात है, ब्रह्म और भगवान के एक क्या, और यहां पर एक की है। ब्रह्म कोई अलग वस्तु नहीं है, हैं? इसलिए कह रहे यहां पर, उसका अंश ही आत्मस्वरूप है। ऐसे अनुभव के द्वारा जब वो जीव ये समझ पाता है, मैं उनका ही अंश हूं, ऐसे अनुभव जब मुक्ति हो जाती है, उस समय अंश, सुख का अंश भगवान का, ब्रह्म क्या है? भगवान का एक अंकांति मात्र अंश है, वही है। उसका जब उसका जीव उसका आश्रय ग्रहण करता है और अपना क्या मान बैठता है? क्या मानता है अपने आप को? मैं उनका अंश हूं, ये जो मान लेता है, मुक्त जीव जो अंश मान लेता है, क्योंकि अंश जब अंश मात्र ही मानता है, तो उसको सुख कैसे होगा? सुख भी अंश प्राप्त होगा। अब ये समस्या यहां पर, ये समस्या है। ये बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वास्तव में जो निर्विशेषवादी कहते हैं मिलकर एक हो जाता है, उसका खंडन है ये। जैसे शंकराचार्य ने स्पष्ट कह दिया, मुक्ता ले लिया विग्रहम कृत्वा भगवंतम भजन्ते, उस पक्ष को लेके कहा जा रहा है। जो कहते हैं शायद जो हो जाता है मिलकर एक हो जाते हैं, उस पक्ष को नहीं कह रहे हैं यहां पर। उस पक्ष का मतलब ही नहीं है, उसमें जीव तो है ही नहीं है, न जीव है और न ब्रह्म आनंद स्वरूप है। ब्रह्म भी कैसा है? निर्विशेष निरानंद है, निर्गुण है। तो यहां से क्या बता रहे हैं यहां पर? वो जो शंकराचार्य के अनुसार बता रहे हैं, जो ब्रह्म है वो भगवान से अलग नहीं है, भगवान से अलग नहीं है। परंतु जो अलग नहीं है, तो ब्रह्म जब अलग नहीं है, भगवान में सुख है और ब्रह्म में सुख होगा ही नहीं होगा? सुख होगा। अब जो ब्रह्म का आश्रय ग्रहण करेंगे और मुक्त हो जाएंगे ब्रह्म का आश्रय करके, उन्हें सुख कैसे प्राप्त होगा? आंशिक सुख प्राप्त होगा। ये द्वारा करके समझा रहा हूं। ये यहां पर सायुज्य मोक्ष जो मायावादी करते मिलकर एक हो जाना, उस अर्थ को नहीं लिया गया। मुक्ति के पश्चात जीव को अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती है, ये कहा गया।
तो स्वरूप की अनुभूति, अनुभूति मतलब केवल ये मैं भगवान का अंश मात्र हूं, ये अनुभूति है। तो इसलिए बता रहे हैं मुक्ति होने पर मुक्ति जीव को जो आत्म तत्व की उपलब्धि होती है, मैं क्या है, मैं घनानंद स्वरूप जो भगवान उसका अंश हूं। तो अब आश्रय किसके लिया उसने? ब्रह्म का आश्रय लिया। तो सुख कैसा होगा? अंश मात्र अनुभव होता है। परंतु दूसरी ओर समस्त भक्त भी भगवान के अंश है। भक्त किसके अंश है? भगवान के अंश है। तो इनको सुख कैसे प्राप्त होगा? तो बता रहे हैं इन्हें सुख कैसे प्राप्त होगा। बोलता रहे ये जो ब्रह्म है वही भगवान ही है। प्रतीति है तो भगवत प्रतीति है। ब्रह्मेति परमात्मेति, जब ब्रह्म भगवान की एक प्रतीति ब्रह्म है तो उसका आश्रय लिया ज्ञानियों ने, ऐसे लोगों ने, उन्हें सुख प्राप्त हो अंश मात्र में। अब जो भगवान है, जो उनके अंश भक्त है, भक्त तो उनके अंश भगवान के अंश है, इन्हें सुख कैसे प्राप्त होगा? इन्हें सुख अंश प्राप्त होगा, सुख अंश प्राप्त होगा या पूर्ण सुख प्राप्त होगा? बोलते हैं इन्हें जो सुख प्राप्त होगा वो सुख कई गुना अधिक होगा। किससे? ब्रह्म सुख से। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान के भजन के द्वारा, समझो इनको, जो भक्त है उसको भी अनुभव हो चुका होता है मैं परब्रह्म का अंश हूं, उसको भी हो गया होता है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? दो लड़के हैं, दो बच्चे खो गए थे बचपन में, दोनों को पता चल गया कि ये मेरे पिता है। दोनों पता चल गया ये दोनों पता चल गया पिता है। परंतु एक को पता तो चल गया, परंतु पिता की शरण में नहीं गया। वो पिता की सेवा नहीं की उसने, पिता से प्रेम नहीं किया उसने। समझ गया मैं पिता ही है, और दूसरा समझ गया पिता है, वो उनकी शरण में चला गया, उनकी सेवा भी करता है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों को बदल गया ये हमारे पिता है। उसी प्रकार से जो ज्ञानी लोग जो आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो जाती है, ये तो समझ जाते हैं हम शरीर नहीं है, हम ब्रह्म का ही अंश हैं। परंतु समझ तो जाते हैं, शरणागत नहीं होते हैं, उनमें उनकी स्व प्रवृत्ति नहीं होती है। और जो भक्ति मार्ग के साधक है, जो उन्हें अनुभव होता है मैं भगवान का अंश हूं, तो अनुभव होते ही उनके क्या उत्पन्न हो जाती है? शिवावृत्ति। और शिवावृत्ति के कारण वो उनकी भगवान सेवा करना शुरू करते हैं, भजन करना शुरू कर देते हैं। और स्वाभाविक है, जैसे जब तक वो व्यक्ति अपने पिता की सेवा नहीं करेगा, मुझे प्रेम नहीं करेगा, पिता के सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। इस जगत में हम देखते हैं वो अनुभव नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं, पहले उनको भी आत्मस्वरूप की उपलब्धि होगी। मैं शरीर नहीं, मैं तो भगवान का अंश मात्र हूं। परंतु इनकी विशेषता क्या है? ये भगवान की सेवा करते हैं, भजन करते हैं भगवान का। तो जब भजन करते हैं भगवान के जब भजन सेवा करते हैं, उस सेवा के प्रभाव से भगवान के असीम जो माधुर्य है उसको अनुभव कर लेते हैं। अनुभव करते हुए भक्ति सुख को प्राप्त कर लेते हैं। यही भक्तों की मुक्तों से विशेषता है। मतलब कि स्वरूप तो मुक्तों का भी है, स्वरूप तो भक्तों का भी है, शंकराचार्य के अनुसार। जो उनकी बाद में जो चेले चपाटे हैं, नामधारी, उनके जो भगवान स्वरूप जीव के स्वरूप को मानते नहीं, जीव नामक कोई चीज है उसको मानते नहीं, क्यों? जीव ब्रह्म है वो ना, उनकी बात नहीं चल रही है। शंकराचार्य के जो स्टेटमेंट थी, मुक्ता लीलया विग्रह कृत्वा भगवंत भजनते, मुक्त लोग भी मुक्ति के पश्चात विग्रह धारण करके भजन करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि
उनके अनुसार भी यही है, मुक्ति के बाद भी जीव अलग है तो कुछ तो होगा ना, कुछ तो उसको अनुभव क्या होता है। चलो ठीक है, जीव मुक्त होने के बाद उसका शरीर रहता है, स्वरूप रहता है, कुछ तो अनुभव उसको, अनुभव तो कुछ होता होगा उसको। क्या अनुभव होता है? मैं ब्रह्म का अंश हूं, बस इतना ही। और जो भगवान भक्त होते हैं उन्हें भी उपलब्धि होती है, हम संसारिक कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वस्तु नहीं है, भगवान का अंश है, इनको भी उपलब्धि होती है। इसलिए जैव धर्म में मुक्ति तक शंकराचार्य जी ने और वैष्णव मत में समानता है। जैव धर्म आया ना, मुक्ति की अवस्था तक वैष्णव मत और शंकराचार्य का मत समान है। दोनों ने संसार को अनित्य माना, नाशवान माना, दुखमय माना, दोनों ने माना। तो परंतु खेल शुरू होता है उसके बाद शंकराचार्य चुप हो गए। मोक्ष की बाद की अवस्था उन्होंने वर्णन ही नहीं की। क्यों नहीं की? तो भक्ति मनोज जी ने लिखा है, शंकराचार्य समझ गए थे यदि कोई जीव परमहंस अवस्था तक मुक्ति तक पहुंच गया, फिर यदि वो संस्कार हुए, अपने आप भक्ति में आ ही जाएगा। और यदि कुछ संस्कारवान हुआ तो भटक जाएगा, तो उसको आने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मुक्ति के पश्चात शंकराचार्य जी चुप हो गए, बस। शंकराचार्य कह रहे हैं ये तो कब पाठ में था क्या? तुमके पाठ में था तो क्लियर भाई। वो मायावादी तो कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं, मायावादी मानेंगे ही नहीं। बोले सही शंकराचार्य नहीं कहा ये। मोह मुद्गर एक अष्टकम है, श्लोक है, उसमें भज गोविंदम गोविंद जनवादी को बोलते हैं, ये शंकराचार्य को हो ही नहीं सकता। इस वैष्णव ने भ्रम फैला दिया। अरे जब महाप्रभु जी काशी में गए थे, प्रकाश सरस्वती मिले थे, जब प्रभु महाप्रभु समझा दिया है, तब वो क्या बोले? हम जानते हैं कि हमारा मत गलत है, प्रभु क्या करें, हमारा संप्रदाय है, हम जानते जीव ब्रह्म कभी नहीं हो सकता, ब्रह्म निर्वेश निराकार नहीं जानते इसको हम, परंतु क्या करें, हमारा संप्रदाय है, इसको हम कैसे निर्लज कर सकते हैं? कौन बोला ये? प्रकाश सरस्वती। ये शंकराचार्य का मत है। जो उनके अनुयायी हैं, नामधारी, जो उनके नामधारी अनुयायी हैं, वो इसको मानेंगे नहीं। वो क्या बोलेंगे? शंकराचार्य का मत है ही नहीं है। ये तो वैष्णव ने उनको बदनाम करने के लिए लिख दिया है। यमुना जी, गंगा जी का स्तोत्र, जगन्नाथ अष्टकम, नहीं मानेंगे इसको, इसे खंडन कर देंगे। तो शंकराचार्य ने लिखा ही नहीं है, उसमें स्पष्ट भक्ति की बातें हैं, नहीं मानेंगे वो। हाँ, जो वास्तव में कुछ उनके शिष्य होंगे मान लेंगे, पर जो लोग ऐसे वो नहीं मानेंगे शिष्य। तो वास्तव में बात ये चल रही है, मुक्ति के बाद भी स्वरूप रहता है, बस दोनों की विशेषता है। भक्त भी मुक्त होगा और ज्ञानी मुक्त होगा। भक्त मुक्त मतलब स्वरूप का अनुभव, स्वरूप का अनुभव यही है। जो ज्ञान मार्गी है वो स्वरूप को अनुभव करके शांत हो जाएगा, बस अनुभव कर मैं इनका अंश हूं, परंतु प्रवृत्ति नहीं होगी, स्वप्रवृत्ति नहीं होगी। भक्तों को अनुभव हो जाएगा मैं भगवान अंश ही हूं, परंतु उसकी स्वप्रवृत्ति होगी, फिर स्वप्रवृत्ति। इसलिए मुक्ति के पश्चात शंकराचार्य मुक्ति तो चुप हो गए। वैष्णव ने वास्तव में सोचो ना, भक्ति प्रारंभ कहां से होती है? मुक्ति के बाद। आगे वास्तव में जो भक्ति शुरू होती है, शुरुआत कहां से होती है? मुक्ति से शुरू होती है। अग्रे हो मुक्ति तबे सर्वबंधनाश तो होते पारे कृष्णदास। जब तक हम मुक्त नहीं है माया बदे में, तो भक्ति कैसे करेंगे? खेल कहां शुरू होता है? मुक्ति बाद खेल शुरू होता है।
मुक्ति मुक्ति तक तो हम क्या कर रहे हैं, केवल फील्ड तैयार कर रहे हैं, बॉलर वहां पर, बैटमैन यहां पर, वो बॉडी लगा दें। हम केवल क्या कर रहे हैं, मैदान से जा रहे हैं। भक्ति जो शुरू होगी, कहां शुरू होगी, मुक्ति के पश्चात। जो भक्ति कह रहे हैं, उससे पहले क्या भक्ति है ही नहीं, क्या भक्तिया आभास। ये रास्ता नहीं भक्ति, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं भक्ति, कहां भक्ति हो जाएगी है? देह अभिमान है, दैहिक अभिमान है, भक्ति हो जाएगी ऐसे नहीं। जब समय अभिमान से मुक्त हो जाएंगे, फिर भक्ति की शुरुआत, तब भक्ति शुरुआत, और वो शुरुआत होगी भावावस्था के बाद। तब कहते हैं भक्ति कर रहा हूं या भक्ति की जा रही है, वही भक्ति, बस भाव भक्ति। भावरहित भक्ति, भक्ति भावरहित भक्ति, भक्ति कैसे हो सकती है? जगत में भी हम किसी भक्ति करते हैं, भाव प्रधान है कि नहीं? भाव मीन्स पान भाई। एक व्यक्ति, एक जवान लड़का एक बूढ़े की सेवा कर रहा था, पैर दबा रहा है। मैं क्या पूछूंगा, भाई आपको क्या लगता है ये? पहला प्रश्न होगा मेरा ये, भाई आप इस सेवा कर रहे हैं, अब क्या लगता है ये? प्रश्न सीधा होगा, क्या लगता है, मतलब आपका किसी भाव क्या है? नहीं, मेरा तो लगता ही नहीं है। तो कुछ लगता है तो सेवा क्यों कर रहा है? जब कुछ लगता ही नहीं सेवा करेगा ही नहीं, फॉर्मेलिटी करेगा। हाँ, उसको हॉस्पिटल पहुंचा देगा, पहुंचा के पैसा दे करके भाग जाएगा, घर चला जाएगा, थोड़ी दिखने के लिए एक बार उसको आएगा। दयालु है, उसको रोड से उठा करके हॉस्पिटल में भर्ती करा करके ये तो भाग जाएगा मेरी तरह। मुझे अभी याद आता है, उस दुर्वासा मदा में एक बूढ़ा आया, बूढ़ा नहीं 50 के आसपास। एक दिन ना अगले दिन ड्रामा करने लग गया, शाम होते वो बीमार पड़ गया, भयंकर बीमारी हो गई। क्या करें, अरे कहां से आगे मरा, इधर आगे क्या करे। तो राजबारी ने कहा भाई इसको आगरा छोड़ाओ। आगरा टैक्सी बुक की, आगरा ले गए, सरोजिनी नायडू एसएन हॉस्पिटल, सरोजिनी नायडू हॉस्पिटल है आगरा, बहुत बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है ना, वहां भर्ती करा दिया। तो बोले आप कौन लगते हैं इनके? हम हमारे ही हैं। एड्रेस क्या है? एड्रेस है 405 अलीगढ़। भर्ती करा दिया उसका। बोले जाओ ये पर्ची दे दी, ये सामान ले आओ। तो मैंने फोन किया था जमुना दास, मैंने तू पहले निकल निकलता हूँ, और बाहर टैक्सी वाला तैयार रखना। तो निकला, मैंने कहा ले आता हूँ। मैंने कहा चुपचाप गेट बाहर निकल आ गया। जान दो ये है ना, ये सरकारी हॉस्पिटल है, इलाज तो हो गया इधर, है ना। तो हम निकल आए वहां से, क्या करना बताओ। ये स्थिति है। तो ऐसे होता है, ये क्या करेंगे, थोड़ी इलाज कराएंगे, भजन करेंगे हम, ऐसे दयालु भी नहीं है। तो उसी प्रकार से संबंध नहीं है तो फॉर्मेलिटी पूरी होगी, बस हो गया। आप जो सेवा की खूब सेवा कर रहा है, बार बार उसको देखने जा रहा है, प्रसन्न जगेगा भाई, ये बार बार क्यों देखने भी जा रहा है, ये खाने में लेके जा रहा है, ये जूस भी पिला रहा है, आपको क्या लगता है? स्वाभाविक पसंद है क्या लगता है? जब उठा करके ले गया, हॉस्पिटल डाल दिया, जा रहा है, फिर भी नहीं पूछूंगा उसको। मैं देखा कि एक गाड़ी से व्यक्ति उतरा, एक वृद्ध व्यक्ति को उठा के ले गया, भर्ती करा हॉस्पिटल में, और वापस जब गाड़ी में जाएगा, मैं पूछूंगा नहीं कि तो क्या लगता है, मैं समझ जाऊंगा ये कोई अनजान व्यक्ति को जा रहा है। जब उसको भर्ती करा रहा है, भागा दौड़ी कर रहा है, उसके पीछे प्रश्न उठेगा क्या लगता है? भक्ति भी ऐसे ही है, जब तक भाव स्थापित नहीं होगा भक्ति कैसी? अभी हमारा भाव क्या बना हुआ है? मैं शरीर हूं, देह भाव बना हुआ है, तो भक्ति कैसी? भक्ति हो रही है, कौन सी भक्ति हो रही है? कोई भक्ति हो रही है, माइक भक्ति हो रही है, माइक की भक्ति हो रही है। मैं शरीर हूं, ये हमारा माता है, ये मेरे पिता है, मेरे बंधु हैं, इनकी सेवा में ये सब। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर
मुक्ति के पश्चात जब जीव को अनुभव होता है मैं उनका अंश हूं, तब जाकर के वो जो भक्त होते हैं उनकी सेवा प्रवृत्ति प्रकाशित हो जाती है, सेवा करते हैं और सेवा के प्रभाव से माधुर्य को अनुभव करते हैं। किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का माधुर्य अनुभव कैसे होगा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनके माधुर्य अनुभव कैसे होगा हमको? एक व्यक्ति माधुर्य अनुभव कैसे होगा? आदान प्रदान के द्वारा, है ना। जब हम उसकी सेवा करेंगे, सेवा करते 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 क्या होगा? उसे प्रेम हो जाएगा, तब आस्वादन कर सकते हैं। समझे क्या? नहीं, स्थान का भी ऐसे ही है। जो किसी स्थान पर जाओगे तुम, अभी हम जाते हैं ना, जाके आ जाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते हैं। जब तुम वहां रहोगे, 2 साल रहोगे, वहां कुछ स्थान के लिए कुछ करोगे, वहां कुछ कार्य करोगे, क्या एक पेड़ लगा दे, पौधे लगा दे, कुछ ये कर दे, स्थान की सेवा करोगे। जब जाओगे ना, जाने में क्या रहेगी? उत्कंठ। क्या रहेगी? उत्कंठ। क्या रहेगी? उत्कंठ। ऐसे के आगे सुख तो मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर माधुर्य को अनुभव करना। माधुर्य अनुभव कैसे होगा? कैसे होगा? सेवा के द्वारा। जब तुम रसगुल्ला खाओगे ही नहीं, शिवान करो, अनुभव कैसे हो जाएगा? देखे क्या, रसगुल्ला हाथ में पकड़ रखा है, अनुभव होगा? सेवा करो, डालो मुख में उसको। एक वैष्णव है, कोई वैष्णव है, उसकी माधुर्य अनुभव कैसे करोगे? सेवा करो उसकी। जब सेवा करोगे तब माधुर्य का अनुभव होता, तुम्हें स्नेह करेगा, लालन पालन करेगा, तुम्हें कृपा करेगा, तब अनुभव होगा। तो यही विशेषता है मुक्तों की अपेक्षा भक्तों की, यही विशेषता है। मुक्त लोग केवल समझ जाते हैं मैं चिद वस्तु हूं, ब्रह्म का अंश मात्र हूं, बस, इससे ऊपर कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं स्वसाधनानुरूपमि फलम सर्वत्र सिद्धति, अतः स्वरूप ज्ञानेन साध्ये मोक्ष अल्पकम फलम। अब एक सिद्धांत जगत में होता है, जो फल प्राप्त होता है साधना के, साधन के अनुरूप। जो फल कैसे प्राप्त होता है? साधन के अनुरूप। जैसे हम साधन करेंगे फल भी उसके अनुरूप मिलेगा। अब यह समस्या है, साधने भावे जहा, इससे कोई लोग ऐसा सोचते हैं साधन जिस भाव से किया जाएगा सिद्धि उसी भाव की होगी, मतलब जीव का स्वरूप सिद्ध नहीं। यदि ऐसा हो गया तो नारायण बिचारे अकेले ही ठंठन गोपाल बन जाएंगे, कोई नहीं बचेगा नहीं, सब कहाँ भाग जाएंगे? सब ब्रज भाग जाएंगे। तो कौन भला हाथ जोड़े खड़ा रहेगा? तो गुरु जी वैकुंठ में क्या होता है जी? वहां कुछ नहीं, पहले कुछ नहीं, बस हाथ जोड़े खड़े रहना, हाँ यस सर करते रहना। और ब्रज में क्या होता है? अरे पूछो में क्या होता है? कुश्ती लड़ना भगवान के हाथ में, कंधे में चढ़ाना, खिलाना, गोचारण करना, जमुना स्नान करना। अच्छा ऐसे तो हम वहीं जाएंगे। नहीं तुम राम तो नारायण मंत्र नहीं, वो मंत्र नहीं चाहिए, कृष्ण मंत्र दो। दूसरा आया गुरु जी क्या होता है, वैकुंठ में क्या होता है? कुछ होता है क्या? खड़े रहना, इसलिए करते रहना। वहां क्या होता है? सब कहाँ भाग जाएंगे? तो वहां भाग जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो हर व्यक्ति तो जब स्वरूप सिद्ध नहीं है, सीधी बात है ना, तो हर व्यक्ति क्या चाहता है? आनंद चाहता है। तो नारायण जो अकेले बैठे रह जाएंगे तो बैठे रह जाएंगे, ऐसा नहीं। उसका अर्थ इससे जोड़ना पड़ेगा, स्वसाधन अनुरूप फलम सर्वसिद्धति। स्वसाधना अनुरूप फल साधन का अनुरूप मिलता है। ये नहीं कह दिया गया तुम साधन में जो भाव, जो चिंतन करोगे वही बन जाओगे, ऐसा नहीं कहा गया। इसमें इसको अच्छा मिल गया पॉइंट मुझे। सर्वत्र ये जगत में एक नियम होता है, साधन के अनुरूप फल प्राप्त होता है। स्वरूप ज्ञान कर जो मोक्ष प्राप्त होता है अल्प सुखदायक होता है। क्या बता रहे हैं?
ज्ञान, स्वरूप ज्ञान, ये ध्यान रखना है। सावित्री वाणी चल रही है स्वरूप ज्ञान। शंकराचार्य के अनुसार मुक्ति के पश्चात जो जीव को स्वरूप ज्ञान हो जाता है, क्या क्या हो जाता है? मैं इतना ही ज्ञान, भी इतना ही। क्या ज्ञान? मैं ब्रह्म का अंश हूं। अंश हूं, फिर किस रूप में अंश हूं ये नहीं, बस इतना ही। बस तो यही समस्या उसकी दूर हो जाती है कि मैं जड़ जगत का कोई व्यक्ति नहीं हूं, जिसे कष्ट खत्म, कष्ट खत्म। जो हमें संसार कष्ट क्यों मिलते हैं? क्यों मिलते हैं? उदय कारण क्या होता है? कष्ट क्यों मिल रहे हैं? अभिमान, संसार का अभिमान, देही का अभिमान। जब हो जाता है मैं भगवान ब्रह्म का अंश हूं, बस खत्म हो गया ये अभिमान है, देही का अभिमान समाप्त हो गया। इसी का आत्यंतिक दुख निवृत्ति, मुक्ति हो गया। ये आत्यंतिक दुख निवृत्ति खत्म हो गई उसकी। ना देह अभिमान है, ना देही का अभिमान है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो स्वरूप ज्ञान के तो जो मोक्ष प्राप्त होता है वो सुख तो होगा उसमें, अल्प सुख क्यों होगा? क्योंकि ब्रह्म जो है भगवान से अलग नहीं है। भगवान जी आनंदमय है, सुखमय है, ब्रह्म तो सुखमय तो होगा ही। अब उसमें सुख कैसा होगा? ब्रह्म सुख कैसा होगा? अल्प होगा। तो जो मुक्त हुए ज्ञानी सुख कैसे प्राप्त होगा? अल्प। ठीक है, मैं कह रहे हैं इस प्रकार से मुक्ति में ये दिखाकर कि मुक्ति में सुख अल्प मात्र होता है ना, इसको एक लौकिक दृष्टांत के द्वारा दिखा रहे हैं। लौकिक दृष्टांत के द्वारा दिखा रहे हैं कि मुक्ति में सुख कम कैसे होता है। साध्य साधन रीति के अनुसार, जैसे इस लोक परलोक में सर्वत्र साधन के अनुरूप फल प्राप्त होता है। इस लोक, ये लोक होता है परलोक हो, फल साधन के अनुरूप। मतलब क्या होता है? जैसे तेज धार युक्त बड़ी कुठार द्वारा जो काटा जा सकता है, सामान्य चाकू से नहीं काटा जा सकता। एक कुल्हाड़ी से जो चीज काटी जा सकती है उसे सामान्य चाकू कैंची से नहीं काट सकते। तो यहां वस्तु लक्ष्य एक है, काटना, लकड़ी काटना, साधन लग। मतलब ये हुआ क्योंकि कैंची की धार कम होती है, नहीं कटेगा। चाकू की धार तेज होती है तो थोड़ा बहुत छिल जाएगा, और कुल्हाड़ी की धार तेज होती है ना। उसी प्रकार से साधने भावी में जहां, मतलब इसका ये अर्थ लेना पड़ेगा, जो साधन, जो व्यक्ति साधन जिस कोटिया कर रहा है, जिस स्पीड से कर रहा है, इसके अनुसार ये जोड़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति साधन कर रहा है कि कैसे साधन कर रहा है, कितने निष्कपट होकर कर रहा है, तीव्र साधन कर रहा है, सिद्धिते पाए बैठा, सिद्धि उतनी जल्दी होगी, ये भाव लेना पड़ेगा यहाँ पे। ये इसके साथ मेल खा रहा है, और ये उपयुक्त मेल, क्योंकि कहीं पर कि एक सेंटेंस पढ़ करके हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जैसे साधने भाई यदि लिखा है, फिर इसका विरोध 1000 जगह हो जाता है। साधने भाई वे जहां सिद्धि से पाई था, एक सेंटेंस हो गया। अब हम देखना पड़ेगा इसका विरोध कितनी जगह हो रहा है। कृत्य साध्य भवे, साध्य भाव साधन विधा, निधि सिद्ध से भाव से विरोध हो गया। एक जगह कही गई है, बस एक जगह अनुमोदन किया गया, और 10 जगह उसका खंडन हो रहा है। तो मानना पड़ेगा वहां जो हम समझ रहे हैं वो अर्थ बिल्कुल नहीं है, वो अर्थ बिल्कुल नहीं है। कोई ये ना समझे गुरु मंजरी भाव का है तो मंजरी बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसके प्रमाण तो स्वयं जैवधर्म है ना। है? गुरु कौन थे? बाबा जी महाराज। 2 शिष्य उनके हैं, ब्रजनाथ और विजय कुमार। गुरु मंजरी है उनके। एक शक्य रस का बना, एक मधुर रस का बना। तो कैसे हो जाएगा ये?
भाई गुरु एक है, शिक्षा तो उन्हें शिक्षा तो उन्होंने एक ही दी होगी ना, परंतु दोनों का अंतर कैसे बढ़ गया? इसका दोनों का स्वरूप अलग अलग सिद्ध। तो साधने भयभेदा सिद्धि भयभेदा। अभी मुझे अच्छा ये मिल गया, तो जो इसका यहां से बता, यहाँ काटने का वस्तु क्या है? किसे काटना है? लकड़ी को। साध्य क्या है? यहाँ पर साध्य क्या है? लकड़ी काटना। साधन क्या है? कैंची, चाकू, कुल्हाड़ी। बस लक्ष्य की है काटना। बस यही है कि कैंची से धार कम होती है, चाकू की धार थोड़ा अधिक होती है, कुल्हाड़ी अधिक होती है। तो उसी प्रकार यहां मानना में हमें मानना पड़ेगा, साधन जिस जिस कोटि का होगा, कोटि का, एक होता है प्रकार, एक होता है कोटि। प्रकार में होता है डिफरेंस, एक होता है प्रकार में होता है कितने प्रकार का है, द्वैत किस कोटि का है। कोटि मैंने ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, 10%, 40%, 50%, इसे कहते हैं कोटि। किस कोटि का? साधन किस कोटि का है? कोटि प्रकार में अंतर है, प्रकार में डिस्टेंस हो गया। आम और सेब में डिस्टेंस है, दोनों अलग अलग है, परंतु आम की कोटियां हैं। आम किस कोटि? आम किस कोटि का? भाई ये लंगड़ा जी, वो कौन सी दशहरी है जी, ये जी अल्फांसो है जी, ये कोटि है। समझेंगे? ये मानना पड़ेगा। यदि लोग, कई लोग ऐसे बोलते हैं जीव का स्वरूप सिद्ध नहीं है, साधन जैसे करता है वैसे बन जाता है, तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। परम गुरुदेव ने समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया था। गंगा किनारे जल एक, खाद एक, किसान एक। कटहल का बीज बोया, कुछ कटहल का पेड़ निकला। आम का बीज बोया, आम का मीठे मीठे आम निकले। नीम का बीज बोया तो नीम, कड़वा नीम निकला। जब पेड़ एक है, जब स्थान एक है, जल एक है, कृषक एक है, तो फिर फल अलग अलग कैसे? इसका मतलब प्रत्येक बीज के अंदर पोटेंसी अलग अलग थी। तुम खाद दे सकते हो, खाद देने के बाद जो पोटेंसी जो है वही निकलने वाला है उससे। तो कितने एग्जाम्पल हैं। श्यामानंद हृदय चैतन्य शिष्य को शिक्षा प्रदान की नहीं की? दिखाया तो भाई ये तो मधुर रस का है, भेज दिया। क्यों चैन नहीं किया उसको? जब हृदय चैतन्य सख्य रस के हैं तो उन्होंने शिक्षा कैसे दी होगी उनको? सख्य रस के भाव से शिक्षा दी होगी ना। तो उनका सख्य रस क्यों नहीं बन गया? क्यों नहीं बनना चाहिए था? हमारे प्रभुपाद जी के विषय में वर्णन मिलता है, एक ऑडियो है, ताकि कहीं खो गया। उमा दीदी मेरे गुरु जी प्रश्न पूछ रही हैं, गुरु महाराज ये बताइए, आपने विषय में कुछ बताइए। तब गुरु जी बोलते हैं कि जब मठ में आया था ना, हम कई चार पांच बच्चे थे। एक दिन रात के समय एक बच्चा नीचे खाट के नीचे सो रहा था, तो रात को सांप आया, वो डस के चला गया। बच्चा चिल्लाया, हम सब उठे, बत्ती जलाई, तो दिखा कि गेट के बाहर सांप, तो जब सांप जो काटता है ना, उसकी शक्ति कम हो जाती है। सांप की शक्ति क्या है? जहर। जब सांप काटेगा किसी को तो जल्दी भाग नहीं पाता, आसपास से के रहता है। तो जो मारने लगे, प्रभुपाद जी ने कहा बस उसको मत मारो, ये होनी है। अब सब बच्चे के लिए रो रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा रोते क्यों? ये बच्चा शक्य भाव को प्राप्त कर चुका है। अब प्रभुपाद जी कौन से स्वरूप के हैं? नैन मणि मंजरी। शिष्य क्या बन रहा है? शक्य भाव। कितने एग्जाम्पल है? इतने एग्जाम्पल देखते हुए जो मूर्ख है, वो जो ऐसे कहते हैं जैसे साधन करोगे वैसे बन जाओगे, ये पता नहीं किस दृष्टिकोण से कहते हैं, भगवान जाने। भाव के पश्चात
फिर बस भाव का फिर क्या होगा, फिर स्वरूप वही प्राप्त होगा तुमको। ये सख्य भाव है, सख्य भाव प्राप्त हो जाएगा। उसमें खेल शुरू कहां से होता है, भाव के बाद। उससे पहले कोई आता पता नहीं कौन किसका है, कौन मंजर है कि कौन मंजरी है, कोई पता नहीं है। भाव के बाद फिर खेल भाव के बाद शुरू हो जाता है। हाँ, उसके बाद कब होगा ये निधि सिद्ध है करिए भावना, ये भी हमारे लिए नहीं है। ये कब होगा, हाँ उससे पहले नहीं होगा। अभी क्या शुद्ध हवन करेंगे तो भी ये कर सकते हैं। जीवे हम क्या 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 भावना कर सकते हैं, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास। बस जीव स्वरूप नित्य कृष्णदास है। अब कृष्णदास किस रूप में है, वो दास्य रूप में, दास्य रूप में दास्य है, सख्य रूप में दास है, बास रूप में दास है, मधुर रूप में, सभी दासी हैं। राधिका जी दासी, यशोदा मैया दासी, नंद महाराज दास, सखा दास, दास। अभी हम ये कर रहे हैं, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य से। यही भावना करो तुम कृष्ण के दास हो। इसमें क्या कर सकते हैं, तो इस प्रकार से हम बता रहे हैं। तो टाइम हो गया ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा ना पावन विष्णु। हरे कृष्णा 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 हरे